तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि अब तमाम लोगों को पता है कि इन दिनों जो है ना राहुल गांधी लीटर में आटा बेच रहे हैं। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। तभी आप लोगों ने साफ तौर पे सुना कि राहुल गांधी 22 रुपए लीटर 40 रुपए लीटर आटा बेच रहे हैं केजी। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात को करेक्ट किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जानबूझकर नहीं बोले थे, गलती से उनके जबान से निकल गया था, जबान फिसल गया था। लेकिन आलोचक जो है ना इस तरह की चीजों का इंतजार करते रहते हैं कि कब उनके जबान से कुछ ऐसा निकल जाए जिसको हम एडिट करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे चला के लोगों का इंटरटेन करें। क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा तो हो नहीं सकता भैया, वो तो एक ही चीज कह रहे थे ना कि आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। मतलब वो महंगाई को लेकर ही बात कर रहे थे, वो किसी को इंटरटेन करने के मूड में कतई भी नहीं थे। हालांकि उनसे गलती हुई केजी, जिस बात को उन्होंने माना, करेक्ट भी किया। लेकिन जो लोग बहुत मजे ले रहे हैं तो उन लोगों को ये भी समझना होगा ना कि भाई गलतियां सबसे होती है। आज राहुल गांधी से हुई है, इससे पहले बड़े बड़े हस्तियों से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गलतियों को आप टटोलना शुरू करोगे ना भाई, तो एक बहुत बड़ा फेहरिस्त बन जाएगा। किस तरह से स्वागत कर रहे थे देख लीजिए। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। कमाल का स्वागत कर रहे थे। खैर होता है, दूसरे देश के लोग हैं, उनका नाम भी कुछ अटपटा होता है, लेने में दुविधाएं होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये वाला अभियान चला रहे थे उसके बारे में क्या ख्याल है भाई? हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अब जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये वाला अभियान का ऐलान हुआ था ना, जितने भी बदमाश कैटेगरी के लोग थे वो तो गदगद हो गए थे कि भाई पहली बार हमारे लायक कोई काम का चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन इसकी हकीकत सबको पता है कि भाई वो गलती से बोल गए थे, उनके बोलने का कतई भी ये मतलब तो नहीं था जो मतलब यहाँ पे निकल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। और अगर हमारे देश के गृह मंत्री की बात कर ले तो वो भी तो कमाल की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे वो ये भी कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जबान फिसली, वो कुछ बोलने के चक्कर में कुछ बोल गए। लेकिन उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर्स उनसे सुन ले। 12वीं के बाद इंटर के बारे में क्या ख्याल है आपका? जो लड़कियां खास करके किशोरियां 12वीं के बाद जो इंटर में एंटर होंगी तो उनको स्कूटी फ्री मिलेगी। अमित शाह जी के यहाँ से इन मोहतरमा को सुनने के बाद तो यही लगता है कि एक घर से कसम खा के आई थी कि आज ये अपना भद पिटवाएंगी ही। अरे भाई, जब गृह मंत्री जी से गलती हो गई तो भैया आप न्यू स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप सोच समझ के दीजिए ना। लेकिन नहीं, पता नहीं किस बात का चूल होता है। बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही है भाई, उनका बॉयकॉट पे बॉयकॉट किया जा रहा है। तो लोगों को इंटरटेन करने के लिए कुछ तो कंटेंट चाहिए ना, बस ये लोग वही काम को कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जो जिसका काम है ना वो उसी काम को करे ना। नेता जो है अभिनेता बन चुके हैं और अभिनेता नेता बन चुके हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं पता नहीं किस भरम में जी रहे हैं। सब परेशान है भाई कि मेरा धर्म खतरा में है, वो बोल रहा है कि नहीं भाई मेरा धर्म खतरे में है। अरे भैया, किसी भी धर्म को किसी के दूसरे धर्म से कोई खतरा नहीं है। ये बात जो है ना आप अपने खोपड़िए में बैठा लीजिए। अभी एक क्या हुआ चला हुआ है, बहुत सारे महारथी लोग हैं हमारे देश में जिसको हम लोग अनभक्तों की टोली से जानते हैं। उन लोगों का एक ही तर्क होता है कि भैया इतने दिनों तक शासन करने वाला कांग्रेस क्या किया इस देश में। मुझे भी लगता है कि कुछ और करने की जरूरत थी जो कि नहीं किया गया। तो भैया नहीं किया गया था, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। अब जब भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने यहाँ पे चुना, छाटा, तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है भाई कि वो लोगों के सोच के ऊपर खरा उतरे। लंबा समय शासन रहा कांग्रेस की, कुछ नहीं किया आप लोगों के हिसाब से, मैं मानता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज 8 साल से सत्ता में है, उसने क्या किया है भाई? खाली चीजों को प्राइवेटाइजेशन, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अनभक्त मंडली के लोगों का तो एक ही जवाब होता है कि भाई कांग्रेस ने सब चीज को बिगाड़ के रख दिया था, उसी को भारतीय जनता पार्टी सुधारने की काम कर रही है। चले भाई, ये भी सही है, मैं ये भी मान लेता हूँ। अच्छा
सुधारने के क्रम में मान के चले मैं 10 चीजों को सुधार रहा हूँ, 10 में से हो सकता है 5 टूट जाए, 6 टूट जाए। भाई बना हुआ चीज है ना, उसको सुधारने में कई दफा टूट जाता है, लेकिन कोई एक ऐसा बताएं जो बन गया हो। अरे भाई जो उनके दोस्त हैं पूंजीपति, वो लोग अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं। हमारे अडानी जी की बात कर लेना भाई, विश्व में 3रे स्थान पे हैं आज अमीरी पे। और अगर उनके ऊपर लोन और खर्च देख लेंगे तो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएंगे। आप ही लोग कहते हैं कि कांग्रेस कुछ काम नहीं किया इतने सालों से, और आज जितने भी देश के लोग हैं, आम जन है, वो ये कर रहे हैं कि बीजेपी भी 8 साल से कुछ नहीं कर रही है, बल्कि जो कुछ थोड़ा बहुत था उसको बेचे जा रही है। तो हो सकता है कल अब तीसरा कोई विकल्प ढूंढेंगे, वो भी आएगा मेरे भाई। और वो फिर कांग्रेस और बीजेपी 2 पार्टियों का एग्जाम्पल दे दे के फिर वो धन इकट्ठा करने लगे कि भैया ये 2 पार्टी कुछ नहीं किया, ये दोनों पार्टी पूरा सत्यानाश करके रख दिया, अब हमें सुधारने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी पार्टी आएगा ना मेरे भाई, तो उस पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं, जो लोग होते हैं, वो हमारे और आपके बीच के ही लोग होते हैं ना। वो मंगल ग्रह से तो आते नहीं है। उनको पता है कि लोगों को चूतिया कैसे बनाया जाता है, और बड़े आसानी से हम लोग बन भी जाते हैं। अरे भाई इतना भी मासूम ना बनो। ये जो डेमोक्रेसी मिला है ना बाबा साहेब के अथक प्रयासों के बाद, इसमें आपको सवाल करना होता है, चाहे क्यों ना वो आपके घर का व्यक्ति हो। मैं जाति व धर्म की बात नहीं कर रहा। अगर कोई प्रतिनिधि आपका फैमिली का मेंबर भी हो ना भाई, और वो अगर संवैधानिक तरीके से कार्य को न कर रहा हो, तो आप तब भी सवाल करो ना, तभी तो आप एक जागरूक नागरिक बन पाओगे। मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस की शासन थी, काफी समय तक कांग्रेस का शासन रहा है। अभी किसका सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और वो कैसे है? जो कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी उसको गिरा के कैसे गिराया गया? विधायक खरीद लिया गया। महाराज कांग्रेस के जगह में बीजेपी जरूर हो गया है, लेकिन आपके इलाके के जो प्रत्याशी हैं, जो एमएलए हैं, अब भी तो वही है मेरे भाई, जो कांग्रेस में थे वही लोग हैं। और आप ही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, तो कांग्रेस यानी कि वो लोग कुछ काम नहीं किए। जो लोग तब काम नहीं किए अब कैसे काम कर लेंगे भाई? क्यों? ऊपर में बीजेपी का टैग लग गया इसलिए? कमाल करते हो भाई। कुत्ता का पूंछ सीधा होता है मेरे भाई? नहीं होगा। तो जो नेता कल काम नहीं किया आज कैसे काम कर लेगा? ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप इस डेमोक्रेसी को नहीं पहचानेंगे, आप एक सजग और जागरूक नागरिक नहीं बनिएगा ना, तो हर कोई आपको आके इसी तरह से टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता रहेगा, और आप जीवन भर इस्तेमाल होते रहेंगे। कल कोई पार्टी था, आज कोई पार्टी है, कल कोई होगा, लेकिन नेता ये वही होंगे। बाकी बात आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को जो अच्छा लगता है करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।